सबसे बड़ी बात है कि भाजपा पास ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकते। अभी तो आप कह रहे हैं कि डिसीजन हमको लेना है दिसंबर 2023 में। मतलब कि आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, आइदर साइड यू कैन गो, किधरों आप जा सकते हैं। बिहार में जंगल राज आ गया, ये शब्द मत बोले, क्योंकि इससे बिहार का नुकसान हो रहा है। तो नीतीश जी जो किए हैं इससे बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। अनैतिक नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं लगता है। अरे बीजेपी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पलटू राम है। तुम करो तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर लीला। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि? ये तो उनको मेहनत करना है, बिहार के जनता को सोचना है हम कौन होते हैं। आज नीतीश कुमार उन्हीं को हमसे अगर बनने वाला हो, जादू हो, तो पहले हम ही खुद क्यों ना बन जाए। और मोदी जी का अगर कोई रथ को रोक सकते हैं तो नीतीश कुमार जी रोक। सिर्फ नीतीश जी को साजिश के तहत ही उनका सीट ही नहीं खत्म किए, वो एक साजिश के तहत एक दलित का बेटा को पॉलिटिकल हत्या किया है। चढ़ जा बेटा सूली पर भरा कर और नीचे से काट दिया। उसके बाद फिर क्या किया? और वो छीन ली। फिर घर भी छीन लिया। घर के समय बोला कि भाई पार्टी विलय करो तो घर रहेगा, नहीं तो। अच्छा, बोले कि पार्टी विलय करो। हाँ, अच्छा, बड़ा बीजेपी वाले आपसे भी बोले थे कि पार्टी विलय। और हमारे सहयोग से आपने 74 को विधायक बना लिया, और आपके सहयोग से अगर हमने 4 को विधायक बनाया तो आपको सीने पे सांप क्यों लौटता है? और देश तो सबको मिलके चलाना है। ये देश किसी के बाबूजी का जागीर नहीं है कि हम ही चलाएंगे। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, न्यूज हाट पे आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। मेरे बगल में मुकेश सहनी जी बैठे हैं। मुकेश सहनी जी पूर्व मंत्री हैं और वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी के ये अध्यक्ष हैं। अब वो वीआईपी केवल बिहार तक ही सीमित नहीं है, इस पार्टी को ये उत्तर प्रदेश में लेकर चले गए हैं, झारखंड में लेकर के चले गए हैं, वेस्ट बंगाल में लेकर के चले गए हैं, और इनकी योजना है कि इस पार्टी को हम पूरा देश भर में, देश में जितने राज्य हैं वहाँ तक पहुँचा देंगे। आने वाले दिनों में पहुँचा भी देंगे। अभी उम्र है, हम लोग की तरफ इस 70 थोड़े नहीं आ रहे हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करेंगे, चूँकि अभी जो पॉलिटिकल चल रहा है देख रहे हैं देश भर में, और ख़ास तरह से बिहार जो एपी सेंटर बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं मुकेश सहनी जी आपका न्यूज़ हाट में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और ख़ास करके गरीब पिछड़ा लोगों का आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप हमारे पास आए हैं, तो विशेष तौर पे आपको धन्यवाद। तो बिहार में तो पॉलिटिकल भूकंप आ गया, नीतीश कुमार ने ला दिया। सरकारें ही बदल, मतलब सरकार तो रह गई लेकिन साथी बदल गए। इसको आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित तौर पे कुछ लोग जो है बिहार को और बिहारी को हल्के में लेते हैं, और ये भूल उनको नहीं करना चाहिए। इतिहास से सीखना चाहिए। चाहे 1975 का समय याद करें कि बिहार से आंदोलन हुआ, देश में एक बड़ा बदलाव हुआ था। तो बिहार को और बिहारी को लोग हल्के में लेते हैं। तो लालू जी ने पिछले चुनाव में कहा था ना कि 2015 में कि उड़ती चिड़िया को हम हल्दी लगाते हैं, तो ये वही बिहार है। तो कुछ लोग सपना देखने लगे अलग अलग तरीके से। कुछ लोग सोचे कि हम ही बिहार में रहेंगे और कोई ना रहे। यहाँ तक लोग सोचने लगे कि देश में हम अकेले रहेंगे और कोई छोटी मोटी पार्टी ना रहे, लोकतंत्र को ख़त्म कर दे। तो ये लोग वही बोलते हैं जिनको लोकतंत्र को ख़त्म करना है। और बिहार है समय समय पर हमेशा लोकतंत्र को स्थापित करने वाले बिहार है। तो नीतीश जी जो किए हैं इससे बहुत चौंकने वाली बात नहीं है। अनैतिक नहीं लगता है? नहीं, बिल्कुल ही नहीं लगता है। अरे बीजेपी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पलटू राम है। तुम करो तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर लीला। तुम करते हो उसका तुम जवाब नहीं दे रहे हो। कहाँ किया है उन्होंने? अरे भाई, तुम अपने सहयोगी के, गठबंधन के साथी को, उनके विधायक को अपने पार्टी में मिला लेते हो, उसको खरीद लेते हो। तो ये क्या सही है लोकतंत्र में? जनता ने वोट इसलिए दिया था कि आप उस विधायक को खरीद लो। जनता ने तो वोट दिया था कि हमारे क्षेत्र में विकास का काम हो, वो विधायक सही से काम करो। वो विधायक को बिकने के लिए वोट तो कहते हैं सिंबल आपका था, आदमियत हम अपने दिए थे, बुला लिए। अरे क्या था नहीं था ये तो आप बोलने की बात है। पब्लिक के बीच में क्या है? पब्लिक के बीच में तो यही है ना कि वीआईपी पार्टी का विधायक है। अब विधायक वीआईपी पार्टी के सिंबल पे चुनाव जीते हैं। आप पर्दे के पीछे क्या बोलते हो नहीं बोलते हो वो तो छोड़ दो। अभी हम बोल दे कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी विधायक हो मेरा है, तो ये तो सही नहीं होगा ना।
आपने हमारे साथ गठबंधन किया, 11 सीट एक एमएलसी पे बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने बताया कि एक बिहार के अति पिछड़ा का नेता हमारे साथ आ गया और ये बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे, और हमारे सहयोग से आपने 74 को विधायक बना लिया। और आपके सहयोग से अगर हमने 4 को विधायक बनाया तो आपको सीने पे सांप क्यों लौट रहा है? जिसको आपने 75 साल से आपने पैर के अंदर तले दबा के रखे थे, क्या उसका अधिकार नहीं है कि वो अपने पैर पे खड़ा होना? जिसको आपने गुलामी के जंजीर आपने बांध के रखा था 75 साल से लेकर अब तक, क्या वो गुलामी के जंजीर तोड़ने का अधिकार उसमें नहीं है? हमने क्या गुलामी के जंजीर को तोड़ा तो क्या हमने गुनाह किया? आज बिहार में मछली मारने वाले का बेटा अगर बिहार के राजनीति में राजनीति कर रहा है और उसके पास 4 को विधायक है, तो आपको इतना तकलीफ किस बात का हो रहा है भाई? और देश तो सबको मिलके चलाना है। ये देश किसी के बाबूजी का जागीर नहीं है कि हम ही चलाएंगे। ये देश लोकतंत्र में जनता के एजेंडा को लेके हम पहुंचेंगे और जनता ने हम पे भरोसा करेगा और हमारे पर जीत का सहरा बनेगा और हम देश के जनता के लिए काम करेंगे। ये कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं चल रहा है कि कल महाराष्ट्र में अपने 40 को विधायक को खरीद लिया और सरकार बदल दिया, बिहार में वीआईपी पार्टी को खरीद लिया। सिर्फ हमारा विधायक नहीं खरीदा, हमारा स्वाभिमान को झटका दिया। हमारे दम पर बिहार में सरकार चल रही थी। सिर्फ 3 विधायक का मामला नहीं है, वो 74 विधायक के पास जितना पावर था बीजेपी के पास, उतना ही पावर हमारे पास भी था। अगर हम पाला बदल देते तो भी सरकार गिरता। जैसे नीतीश जी ने पाला बदल दिए तो सरकार चला गया, उधर बन गया। अगर वही बात अगर हम लोग मान लेते, हम और मांझी जी 2020 में, तो शायद सरकार उधर बन सकता था। लेकिन हमने तो ईमानदारी का परिचय दिया। अच्छा, आप एनडीए में थे, 2020 में चुनाव लड़े। नीतीश जी अब कहते हैं कि एक साजिश के तहत मुझे जो है कमज़ोर किया गया और मेरी सीट को घटाया। सही बात है, साजिश होती है। किसको नहीं मालूम है? पूरे बिहार के 13 करोड़ जनता से पूछ लीजिए, हर एक आदमी बोलेगा कि ये बात सही है। और सिर्फ नीतीश जी को साजिश के तहत ही उनका सीट ही नहीं खत्म किए, वो एक साजिश के तहत एक दलित का बेटा को पॉलिटिकल हत्या किया है। चिराग पासवान जी के साथ भी गलत किया। अच्छा। तमाम बिहार मैंने चढ़ा दिया, उनको झाड़ पे चढ़ा दिया और नीचे से काट दिया। चढ़ जा बेटा सूली पर भरा कर, और नीचे से काट दिया। उसके बाद फिर क्या किया? जो आदमी ने आपको पार्टी को इतना बड़ा जीवन दान दिया, 74 सीट जितवा दिया, इतना सब चीज़ कर दिया, फिर आपने क्या किया? उनकी पार्टी में उनके घरे को भी फूट टलवा दिया, उनके पार्टी को तोड़वा दिया। तो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने तोड़वाया। अरे भाई, केंद्र में मंत्री बनाया आप। अगर आप केंद्र में मंत्री नहीं बनाते तो क्या वो चाचा जी बाहर जाते? नहीं जाते। आप तो बोल देते कि भाई अब तोड़ो फोड़ो, जो करना करो। हमारा चिराग पासवान से गठबंधन है और चिराग पासवान के साथ हम रहेंगे, भले वो अकेले क्यों न रहे। घर वो छीन लिया, फिर घर भी छीन लिया। घर के समय बोला कि भाई पार्टी विलय करो तो घर रहेगा, नहीं तो। अच्छा, बोले कि पार्टी विलय करो। हाँ, अच्छा, बड़ा बीजेपी वाले आपसे भी बोले थे कि पार्टी विलय करो। उन लोगों को हजम नहीं होता ना कि एक मछली मारने वाला, एक पासवान का बेटा, ये सब राजनीति में रहे, अपनी पार्टी चलाए, जिनको वो एक अपना मेल तक छोड़ा कर ना दे, एक टिकट ना दे, वो सीट मांगने लगता है, तो उनको इस चीज़ का बहुत अखर आता है। तो इसलिए वो चाहता है कि ऐसे लोग रहे ही नहीं तो हमसे सीट मांग भी नहीं करेगा। वो एगो टिकट पे ये लोग मोहताज रहेंगे। आज तक 75 से लेकर अभी तक आप देखिएगा, 19 से पहले हमारा समाज क्या करता था? एगो टिकट मांगता था, अब कोई रहमो करम पे आ जाता था, उसको टिकट दे देता तो जीत जाता था, विधायक बन जाता था, अच्छा पसंद आ गया तो मंत्री बना देता था, लबर स्टाम्प के जैसे। लेकिन अभी हमने 19 के बाद तो परिस्थिति बदल दिया। हमने लालू जी से भी खुट्टा गार के हम 3 को लोकसभा सीट लिए। 2020 में भी खुट्टा गार के बीजेपी से लिए 11 को सीट। ठीक है, तो ये हमारी ताकत है, ये हमारे लोगों का गोलबंदी है। तो ये उन लोगों को पसंद नहीं है। उन लोगों को चाहता है कि जो लोग गुलाम बनाए वो हमेशा गुलाम बने रहे। अच्छा, अभी आप कहाँ खड़े हैं? महागठबंधन के साथ हैं या एनडीए? अभी आप कहीं दिख नहीं रहे हैं। मैं अभी सच्चाई के साथ खड़ा हूँ और सच्चाई अभी मैं पूरे प्रदेश में, बिहार प्रदेश में मजबूती से संगठन पे काम कर रहा हूँ। बूथ स्तर पे कमेटी को पहुँचा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूँ, झारखंड में काम कर रहा हूँ। अभी फिलहाल 3 स्टेट में हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले समय जरूर 25 के बाद हम लोग बाहर भी और भी स्टेट में काम कर रहे हैं, लेकिन 3 स्टेट में तो कंटिन्यूटी हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हम बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं। हम गठबंधन में आएंगे, लेकिन 2023 के दिसंबर में डिसीजन लेंगे। गठबंधन माने यूपी अब तो हो जाएगी ना? गठबंधन होगा, नीतीश के साथ आ पाएंगे। जो भी गठबंधन होगा, अभी गठबंधन लेफ्ट होगा, राइट होगा, आगे होगा कि पीछे होगा, क्या होगा, इस पे हम अंतिम समय में फैसला लेंगे। एनडीए के साथ नहीं जाएंगे? अभी ये सब बोलना उचित नहीं है।
ठीक है, हमारी अपनी आपने कहा कि अभी आप कहाँ खड़े, वैसे नीतीश कुमार ने जो किया उसका समर्थन आप कर रहे हैं कि जो किए वो अच्छा किए हैं। एज ए बिहारी के नाते मैं उनके साथ हूँ, ठीक है, और गलत लोगों को उन्होंने सज़ा दिए हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि गलत लोग थे उनको आपने सज़ा दिया है ताकि उनको सीख मिले, देश को जोड़ने का काम करे, देश को तोड़ने का काम ना करे। और अभी मेरी पार्टी का राजनीति है, तो राजनीति हमें करना है ना, तो अभी हमारी पार्टी अकेले अपने दम पर राजनीति करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। हम पत्ता जो है ना 2023 में दिसंबर में खोलेंगे, क्योंकि चुनाव तो 24 में होना है, और हम रहा अपनी तैयारी में हम लग रहे हैं 40 का 40 लोकसभा सीट पर, उत्तर प्रदेश का हर लोकसभा सीट पर लग रहे हैं, झारखंड में लग रहे हैं, हम पूरे तीनों राज्य में हर सीट पर तैयारी कर रहे हैं एक समान। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। और आने वाले समय में डिसीजन लेंगे कि किसके साथ जाना चाहिए, हमारा देश का हित किस में होगा, राज्य का हित किस में होगा, राज्य का युवा का हित किस में होगा, गरीब पिछड़ा दलित का हित किस में होगा, ये सब सोचने के बाद हम डिसीजन लेंगे। लेकिन एक चर्चा है कि कहीं अमित शाह से आपकी बातचीत हो रही है, हो सकता है कि से आपको केंद्र में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेज करके मंत्री बना दिया जाए, ये सब क्या है, चर्चा है कि कुछ है दम इसमें? ये सब सिर्फ चर्चा है, अफवाह है, किसी को बदनाम करने का ये अच्छा तरीका है, ठीक है। अब दो मत और ढिंढोरा पीट दो, ठीक है। इसमें मतलब ये अफवाह क्यों है? आपके पास वोट है, आप चूंकि बिहार में किसके पास वोट है? आपके पास है, चिराग पास। जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो हमारा लिया हुआ ले लेते हैं, तो वो क्या देंगे? उन्होंने आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक MLC हम देंगे, वो दिए क्या हमारा? और हमारा लेकर वो हमारे जात को या हरी सनी जी को दे दिए, ठीक है। जो व्यक्ति आपका लेने वाला हो वो व्यक्ति आपको क्या देगा? जो व्यक्ति खुद भिखारी हो वो दूसरे को क्या देगा? वो क्यों हमको केंद्र में मंत्री बनाएगा? वो तो एक पिछड़ा दलित का बेटा को खत्म करने का इरादा है उनका। वो हमसे लेता है, वोट लेता है, सब चीज़ लेगा, लेकिन वो देगा नहीं। और वो देता तो आज उसके पास कुछ नहीं रहता। तो ये लेने वाले आदमी वो देंगे कभी नहीं। लेकिन एक मैसेज देंगे, गुमराह करेंगे लोगों को कि आपका नेता इधर भागेगा उधर भागेगा, ये गुमराह करने की बात हो रहा है। हम कहीं नहीं जाने वाले, और हम क्यों लेंगे? हम नहीं लेंगे किसी से। लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं कि डिसीजन हमको लेना है दिसंबर 2023 में, मतलब कि आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं, आइदर साइड यू कैन गो, किधरों आप जा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी पार्टी के हित पे सोच के हित होगा, राज्य के हित में हो सोच होगा, हमारे पार्टी के लोगों के साथ बैठकर डिस्कशन होगा। और ये चीज़ के लिए आज समय सही नहीं है। आज इस पे हमको क्यों सोचना है? आज तो हम अपने लिए भाई खाना बनाना है, तब ना खाना खाना है, तो पहले खाना बनाने का व्यवस्था पे हम लगे हुए हैं। अब बन जाएगा तो खाएंगे ही ना। तो जब चुनाव होगा तो चुनाव लड़बे करेंगे, और लड़ने के समय में दोस्त कौन होगा दुश्मन होगा उस समय में डिसाइड कर लेंगे। आज तो जरूरी है लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करना। हाथ भाला चाहिए, तलवार चाहिए, बम चाहिए, बारूद चाहिए, तोप चाहिए, ये सारी चीज़ का व्यवस्था करना है। तभी हम संगठन को ढांचा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। आज हमारे जो आजीवन लाइफ टाइम मेंबर, हम यूपी बिहार झारखंड में 10 लाख, खास करके उसमें से 95% फिशरमैन होंगे, मछुआरा समाज के लोग होंगे, और 10 लाख को आजीवन सदस्य बनाएंगे। और एक हमारा अभियान चलेगा अगले साल में 25 जुलाई से, हर घर संकल्प अभियान, यानी कि हर घर के लोग संकल्प लेंगे कि हमको आने वाले समय में VIP पार्टी के साथ खड़ा रहना है, और VIP पार्टी का जो दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। ये शपथ लेंगे, जैसे मंत्री वोट लेते ना, शपथ लेते कि मैं राज्य के हित में काम करूंगा, वैसे हमारे लोग हैं ना, संकल्प लेंगे कि हम VIP पार्टी के हित में काम करेंगे, और VIP पार्टी का जो दुश्मन होगा वो मेरा भी दुश्मन होगा, और जो VIP पार्टी जिसको सर्वनाश करने का कोशिश करेगा उसको सर्वनाश हम भी करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लगता है आपको? क्यों नहीं बन सकते भाई? इतना सालों से राज्य में मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि आज देश में जरूरी है। सारा विपक्ष इनको मान जाएगा? मान ही रहे हैं।
कौन नहीं मान रहे, थोड़ा हमको नाम बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी से मिल ही लिए, अगर उनको नहीं मानना होता, नहीं मिलना होता तो टाल देते कि टाइम नहीं है, बाद में मिलेंगे। वो आ गए, राहुल गांधी जी से मुलाकात होइए गए, आपके अखिलेश जी से मुलाकात होइए गए हैं। तो जितने भी देश में बड़े बड़े चेहरा है उनसे मुलाकात हो गए। ममता दीदी की बात कर रहे थे, ममता दीदी भी बोल दिया हमारे गठबंधन में, महागठबंधन में आ गए। तो देश के लोग अभी मान रहे हैं, देश के लोगों को तो किसी ना किसी एक ही को प्रधानमंत्री बनाना है। इस देश में तो 4 को 5 को प्रधानमंत्री बनना नहीं है। और आज़ादी से लेकर आज तक इस विषय पर हमेशा डिबेट हुआ होगा, लेकिन लास्ट में आके फाइनल तो हुआ एक नाम पे। तो इसलिए इस चीज़ पे भी चर्चा होगा। और वो लोग, जाहिर सी बात है, यानी आपको लग रहा है कि 2024 का चुनाव जबरदस्त होगा, मतलब नीतीश फेस हो सकते हैं? जी निश्चित, और बहुत मजबूती से चुनाव होगा और अच्छे से होगा। और मोदी जी का अगर कोई रथ को रोक सकते हैं तो नीतीश कुमार जी रोक सकते हैं। लेकिन वो बीजेपी कह रही है कि यहाँ बिहार में जंगल राज रिटर्न्स हो गया, इतना माथा है ये नहीं है, मोदी से टकरा जाएंगे। ये तो मैं बीजेपी के नेता को मैं अभी भी हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि अगर बिहार से, अगर बिहारी हैं, अब बिहार से हमदर्दी है, बिहार से अगर आप बिहार को चाहते हैं आगे बढ़े, तो कृपया करके ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें कि जंगल राज आ गया। घटना पूरे देश में होता है, और ये कहकर देश दुनिया में हमारे बिहार का नाम को आप हमेशा बदनाम करते। इसके कारण बड़े बड़े उद्योगपति बिहार नहीं आ पाते हैं कि उनको लगता है कि जंगल राज है, जबकि ऐसी बात नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार, पदाधिकारी सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, और घटना पूरे देश में हर जगह होता है, कहीं कम या कहीं ज़्यादा। और इस पे आप भी और हम भी गंभीर रहें। कहीं घटना हो तो आप सरकार के ऊपर उंगली उठाएं, ये आपका कर्तव्य है और धर्म है। लेकिन बिहार में जंगल राज आ गया, ये शब्द मत बोले, क्योंकि इससे बिहार का नुकसान हो रहा है। आपका तो फायदा हो सकता है, लेकिन हमारे आने वाला जनरेशन, हमारे आने वाला पीढ़ी के लिए बिहार में बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि हम मुंबई जैसे शहर में रहे हैं, लोग हमसे पूछते थे कि सही में क्या बिहार में जंगल राज है? अरे ठीक है, क्राइम तो सब जगह होता है देश में। मुंबई में आप देखेंगे तो कितना क्राइम होता था। जंगल राज नहीं है ऐसा? बिल्कुल ही, ये बात बोलना ही नहीं चाहिए। ये बिहार को बदनाम करने का बात बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्राइम हो रहा है, अब सरकार के ऊपर घेरिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, पुलिस प्रशासन के ऊपर आप उंगली उठाइए कि घटना हो रहा है, उसको लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में करें। लेकिन जंगल राज क्या है? कल तुम थे साथ में तो जंगल राज नहीं था, और आज तुम साइड हो गए। मुख्यमंत्री तो वही है भाई, नीतीश कुमार जी हैं। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तुम सिर्फ मंत्री रहते हो तो जंगल राज नहीं है क्या? तुम्हारा इतना बड़ा हैसियत था सरकार में कि तुम मंत्री थे तो जंगल राज नहीं था, और तुम मंत्री पद से हट गए तो जंगल राज आ गया? भाई बिहार में क्या बदलाव आया? सिर्फ कुछ बीजेपी का नेता पहले मंत्री था, आज नहीं है। यही बदलाव है ना। राज का जनता वही है, मुख्यमंत्री वही है, पुलिस प्रशासन पदाधिकारी सब वही है, लड़ने वाला भी वही लोग है और झगड़ने वाला भी वही लोग है। सिर्फ बदली क्या हुआ? सिर्फ कुछ बीजेपी का नेता कल तक मंत्री थे, सत्ता से आउट हो गए, सत्ता से बाहर हो गए, और जो लोग विपक्ष में थे वो सत्ता में आ गए। अच्छा देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो अगला लोकसभा का चुनाव होगा वो परिवारवाद और भ्रष्टाचार को लेकर के होगा। आपको टिकेंगे नीतीश कुमार? वहीं टिकेंगे। आज तक बताइए ना क्या हुआ, और आप बताइए कि आपने क्या किया। और आपके पार्टी में परिवारवाद नहीं है। भाई डॉक्टर का बेटा क्या बनता है? उनका माँ बाप का क्या इच्छा होता है? डॉक्टर ही बनेगा। आज हमारी पार्टी में खून पसीना बहाकर हम पार्टी को खड़ा कर रहे हैं, पूरे परिवार के लोग मिलके, भाई पार्टी में काम कर रहा है, साला काम कर रहा है, रिश्तेदार काम कर रहा है। कल अगर मौका मिले तो क्यों ये लोग चुनाव में नहीं आएंगे? भाई क्षेत्रीय पार्टी का तो यही है स्टैंड, घर परिवार के लोग सब मिलके इसको चलाएंगे। तो जाहिर सी बात है, जब समय आएगा तो ये लोग भी क्यों नहीं आएंगे? अब दूसरे के ऊपर भरोसा करे ये जो 50 करोड़ में बिक जाए। आज देखिए मांझी जी का पार्टी इसलिए बचा है ना, क्योंकि उनके खुद है, एक उनके समधी हैं, एक रिश्तेदार हैं, इसलिए पार्टी बचा है ना। नहीं तो ये लोग तो खरीद लेता 4 को विधायक। अच्छा, ये गठबंधन जो देख रहे हैं अभी तक, आप तो खैर आएंगे, क्या करेंगे? अगर ये जो दोनों तरफ गठबंधन दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ महागठबंधन, एक तरफ एनडीए में तो अभी केवल बीजेपी ही है, अब पारस जी हैं, अभी तो चिराग पासवान भी नहीं आए हैं उधर। खुल करके मान लीजिए अगर इस पर होगा चुनाव, तो आपको क्या लगता है 2024 में क्या होगा? क्या होगा मतलब? रेसे में नहीं है। अरे भाजपा रेसे में नहीं है अभी, आज की तारीख में भाजपा के पास क्या है? रेस में ही नहीं है, बिल्कुल ही रेस में नहीं है। अभी 3 गो उपचुनाव होगा ना, 3 महीने के अंदर उपचुनाव होगा।
और आपको रिजल्ट आ जाएगा कि कितना रेस में है। अब देखें ना, बोछा में उन्होंने लड़ा 37,000 से हार गया। मतलब हार तो हार होता है, हार मान लीजिए 200, 500, 1000, 2000 वोट से हार गए तो चलिए कम बैक कर लेंगे। आप 37,000 वोट से हार रहे हैं तो कैसे कम बैक कीजिएगा? तो इसलिए आने वाला 2 महीना 3 महीने में आपको पता चल जाएगा। आप खड़ा होंगे क्या तीनों जगह हमारी पार्टी की तरफ से वहाँ पे कैंडिडेट मदद का काम कर रहे हैं, संगठन पे काम चालू है। एक तो मोकामा है, दूसरा गोपालगंज है, तीसरा कुरनी। तो आप खड़ा हो सकते तीनों जगह पे हमारे काम चल रहा है और मान के चलिए कि हम तो पहले से क्लियर कर चुके कि उपचुनाव राज्य में जहाँ भी होगा हम चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पे वहाँ पे हम चुनाव का तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे भी। सोचना बंद करें, एलिट इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। 10+2 IIT JEE और PMT जिनका लक्ष्य है, एलिट इंस्टीट्यूट उनके सपनों को साकार करते आया है। छू ले आसमां को। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, आप तो ज़मीनी अपने कार्यकर्ताओं से और भी लोगों से जुड़े हुए हैं, नीतीश कुमार आखिर भागे क्यों? मतलब प्राइम मिनिस्ट्रियल एम्बिशन था वो एक था कि नकिया दिए थे सब भाजपा के यहाँ के लोकल, आखिर क्यों भाग गए? नहीं देखिए, ये नीतीश जी जब 2020 में सरकार जब बनाने का समय आया तो उस समय में सेलेक्टेड लोग थे, जिसमें से मैं भी था, मांझी जी थे, बीजेपी के 1-2 नेता थे, नीतीश जी थे और 1-2 और जेडीयू से थे। तो नीतीश जी ने साफ कह दिया था कि भाई आप सरकार बनाइए, आप लोग, हम समर्थन देंगे, जिसको चाहिए उनको मुख्यमंत्री बना लीजिए। अच्छा, उन्होंने कहा था और हम उसमें मैं भी। अच्छा, आप मैंने आई विटनेस है। हाँ, तो फिर बात हुआ कि नहीं, और दिल्ली तक फ़ोन आया कि भाई नहीं, आप ही के नाम पे चुनाव हुआ, ठीक है, आपका सीट कम हुआ लेकिन फेस तो आप ही थे और आप रहिए, और आप आज आपके पास ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि भाजपा के पास ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। क्यों? मोदी हैं, नित्यानंद राय हैं, कई लोग। मोदी जी का तो पढ़ पहले काट दिए। बीजेपी का एक थीम बन चुका था कि नीतीश सुशील मोदी जी को साइड कर देना है, मैंने यहाँ से ठेल कर दिल्ली भेज देना। दिल्ली भेज दिए, ठीक है। इसलिए डिप्टी सीएम नहीं बनाया, नहीं तो उनका ही बनना चाहिए था, क्योंकि उन्हीं के फेस पे सेकंड लीडरशिप तो वही थे बिहार में। लेकिन वो एक पॉलिसी था कि चुनाव तक उनको रखना है, चुनाव के बाद उसको ढकेल देना है, तो उन्होंने ढकेल दिया। तो बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा भी नहीं था, तो बीजेपी ने सामने से कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए। तो मुख्यमंत्री चाहिए भी था कि नीतीश का आदमी हो गया है। हाँ, तो नीतीश जी मुख्यमंत्री जब बने तो बात ये हुआ कि अब उनके विधायक प्रेशर देने के लिए जहाँ तहाँ बोल रहा है हम 74 वाला हो गए, तुम 43 वाला हो गए, हमने मुख्यमंत्री बनाया। भाई जब उस दिन को भूल गए जब भी आपका नीतीश जी 118 विधायक उनके पास था, 4 विधायक का जरूरी था, 4 को विधायक इधर उधर से जुगाड़ करके अकेले दम पे सरकार बना सकते थे, 10 में आपको बाहर कर सकते थे। लेकिन कभी नीतीश जी बोले कि नहीं, हम अकेले सरकार चलाएंगे, उसमें आपको भी जगह मिला था। लेकिन हाल के समय में आपने बहुत ज़रूर से ज़्यादा प्रेशर पॉलिटिक्स करने लगे, ज़रूर से ज़्यादा मनमानी करने लगे। आपने देखा कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में खेला होने लगा, किस तरीके से चीज़ें होने लगा। एक सीईओ का 40 लाख 50 लाख का रेट खुलने लगा, एक साल में 6 महीना में ट्रांसफ़र होने लगा। तो ये नीतीश जी को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरीके से नीतीश जी ने 2005 से लेकर आज तक कभी भी इस तरीके से 4 से अभी तक कोई ऐसी सरकार नहीं चलाए, और उस जगह पे ये लोग इस तरीके से प्रेशर दे रहा था। तो मुझे लगता है कि नीतीश जी ने जो भी निर्णय लिया सही निर्णय लिया। और ये प्रधानमंत्री, जाहिर सी बात है, अभी भी आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट क्लियर है कि हम प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हैं, देश के लोग जो सोचेंगे वो होगा, और हम चाहते हैं कि देश के विपक्षी एक हो। आज उनके लिए प्रयास करें, ना है कि प्रधानमंत्री के लिए प्रयास करें। और जब देश के विपक्षी एक होंगे तो आपस में उन लोगों को डिसीजन लेना है कि क्या होना है, किन के नाम पे चुनाव होना है। अच्छा, एक चीज़ आप हमको बताइएगा, इधर चर्चा ये भी था कि तेजस्वी यादव से आपकी बातचीत हुई है, तेजस्वी कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाइए, जुड़ जाइए। अरे नहीं, ये सब चीज़ बात नहीं, बातचीत वगैरह सब होना वो अलग बात होता है। राजनीति हमने बोला ना कि राजनीति डिसीजन हम अगले साल 23 में लेंगे, ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? ये तो उनको मेहनत करना है, बिहार के जनता को सोचना है हम कौन होते हैं। आज नीतीश कुमार ही उन्हीं को हमसे अगर बनने वाला हो, जादू हो, तो पहले हम ही खुद क्यों ना बन जाए। मतलब ये तो उनको मेहनत करना पड़ेगा, बिहार के जनता उनको एक्सेप्ट करे, ठीक है। जो वो अभी 12 बजे रात को हॉस्पिटल गए, कैमरा लेके गए, ये अच्छा काम था। रोज होना चाहिए, सिर्फ एक रोज के लिए कैमराबाजी नहीं होना चाहिए, ये रोज होना चाहिए। व्यवस्था को चेंज कीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आप ही हैं, और ये आप मानते हैं कि आपके राज्य में स्वास्थ्य का हाल बुरा है, तो बुरा है तो उसको ठीक कीजिए। जो आपने किया वो अच्छा किए,
अचानक रात को गए, देखे कि कुत्ता किस तरीके से बवा रहा है, किस तरीके से कौन लोगों का अटेंडेंस किस तरीके से लग रहा है, कौन डॉक्टर नहीं है, ये सारी चीज़ें आप मंत्री जब बने हैं तो आपका दायित्व है। लेकिन एक रोज़ के लिए फ़ोटो खिंचाव वाला काम मत कीजिए। रोज़ रोज़ जाइए, 2-4 दिन पे जाइए, कभी होगा तो भागलपुर चले जाइए, कभी सहरसा चले जाइए, कभी दरभंगा चले जाइए, कभी मुजफ्फरपुर चले जाइए, ठीक है। तो ये रोज़ टू रोज़ करें तो मुझे लगता है कि बिहार का हित का काम होगा। चलिए, मुकेश सहनी जी ने बहुत ही साफगोई से बहुत सारी बातों कहा। उन्होंने कहा कि आज जो जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो है बिहार में, अगर चुनाव यही रहा लोकसभा का हो जाए तो भाजपा की स्थिति खराब रहेगी। आप निश्चित तौर से आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइएगा कि कैसा लगा यह इंटरव्यू। आगे आने वाले समय में हम इसी तरह किसी न किसी बड़े शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे, बातचीत कराएंगे। तो आज मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार। नमस्कार, हेयरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं पुनीत सिंह आपको बताना चाहता हूं कि हेयरिंग वर्ल्ड में सुनने एवं बोलने संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता है और हमारे यहां हर प्रकार की हेयरिंग एड्स उपलब्ध है एट वेरी रीजनेबल रेट्स। सो थैंक यू। हमारा पता MIG 249 नियर मलाही पकड़ी चौक, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकरबाग, पटना 8,20,000। फोन नंबर 06123568,454। व्हाट्सएप 9899976697। वेबसाइट www.hearingworlds.com।